टंटना अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके साथ इशा सरदार एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग, अनदर ब्यूटीफुल डे। ये जावेद इशा सरदार, आयशा की बातें, और मैं आज चुकी हूँ अब डेली ब्लॉगिंग पे। और डेली ब्लॉगिंग पे मैंने आप लोगों को घर के सारे चट्टे कट्टे बता छोड़ने हैं, बता देनी है। ये छोड़ने लफ्ज़ पता नहीं कहीं से सुना था तो मैंने बोल दिया, बता देनी है अपनी ईची बीची आप लोगों को बता देंगी मैं। और आप लोग भी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, उनके जवाब भी मैं दूंगी। पर हाँ, 1K सेलिब्रेशन में महत करती थी ना, उसके बाद हम लोग देंगे। खैर, तो आज आप लोगों को मैं सुनाने वाली हूँ अपने गिटार की स्टोरी। मैंने लिया है न्यू गिटार, झूठ बोल रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। खैर, मेरे हाथ में भी दर्द शुरू हो गई। मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने लिया है पुराना गिटार, मतलब गिटार न्यू है। और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये वाली बात भी शेयर की जाए कि मैंने जो है वो गिटार लिया। और गिटार के साथ साथ आपको बड़ी मज़े की स्टोरी भी सुनाऊंगी कि जब मैंने गिटार ख़रीदा था तो क्या क्या मेरे साथ हुआ था। तो चलते हैं अपने गिटार को। और गिटार को मैं निकाल रही हूँ बाहर, कितने साल बाद, 2 से 2.5 साल बाद अपने गिटार को मैं वापस से निकाल रही हूँ। अब देखेंगे उसकी कंडीशन कैसी है। अपनी सलाम ले लो पहले। वालेकुम। स्पेशली उनसे जो तुम पीछे हो गए कैमरे उतने चढ़ जानी है, स्पेशली उनसे वो जो तुम्हारे फैंस हैं जो तुम्हें पसंद करते हैं। की कहना रिश्ता कर कहते रिश्ता गाल दिन सलाम ले अल्लाह मुझे पता है। और मैं हूँ आपके साथ आशा पता लग गया। हाँ, तो दास ना कि मैं बड़ी शुक्रगुजार कि लोग कितने पसंद करते। और आयशा जो है ना, ये मुझे कहती है तेन लोग पसंद करते थे ऐसे यार, तो आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। तो फिर आ जाओगी। तो मैंने सोचा कि क्योंकि अक्सर लोग कह रहे हैं कि हमें ना महत को लाया करें, महत हमें बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों ना महत को ले आए। मजबूरी है भैन मेरी, तुम ना पसंद करो तो मैं ना लैके आवा ना। ये बेचारी दरवाज़ा बंद करिए, आ जाओ आ जाओ। इस बेचारी ने सुबह की मशीन लगाई थी। और कितने बंदों के कपड़े धोए तुमने? मसूम में चाल हूँ नाली मसूम हो गई है। 7 8 बंदों के 9 बंदों के कपड़े धोए हैं। और 9 बंदों ने पूरा हफ्ता डेली बेसिस पे, किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने 3 सूट चेंज किए हुए थे। बेचारी आज सुबह की मशीन, इसने कोई 9 सवा 9 की मशीन लगाई थी। अब वीडियो उठाई, मुझे कहती है मैं थक गई हूँ, मेरा दिल नहीं करा कि मैं तुम्हारे साथ व्लॉग बनाऊँ। खैर, अब हम आए हैं मेरे दराज की तरफ। ठीक है, ये मेरा इन घर वालों ने मुझे गरीब ये आयशा को अनायत किया हुआ है, ये अनायत किया हुआ है। और ये जैसे खोलेंगे, देखिए आप कितना मैंने वेल सेट रखा हुआ है, देखिए कितना ऑर्गेनाइज किया हुआ है मैंने। बहुत ऑर्गेनाइज है। चल काट पीछे। अच्छा, तो अब निकालेंगे गिटार को। और मैंने सोचा आप लोगों को गिटार दिखाऊँ अपना पहले, उसके बाद इसकी स्टोरी भी सुनाऊँ। और मैंने कितने वक्तों से और कितनी मेहनतों से लिया था, कितना बेइज्जत हो के। इसने बड़ी मेहनतों से लिया था, इतनी मेहनत की थी, अपना पूरा लैपटॉप बेचकर फिर इसने गिटार ले लिया था। बड़ी मेहनत की थी। निकालूँ इसको। पहले इसने लैपटॉप का गाग ढूंढा, इतनी मेहनत तलब काम था ये। आप लोगों की खातिर सारा दराज मेरा खराब हो गया। मैं भी लंडे चली केड़े लेने च भला लिया ही तो टड़ा। चल बाजी बाहर आया कोडू, पीछे लोग गिटार से हाले ने गिटार सीखना है तेना। खलोई भला गिटार ना वड्डी है कि छोटा है तेना? वो तेरा शुक्र है याला, गिटार ते कम से कम आशी नाल छोटा है। चल बैठ जा। तो स्टार्ट। पहले आप लोगों को अपना गिटार दिखाऊं। गिटार दिखाती हूँ, खा के ही मैंने माँ को भी बड़ा चावा था ना, हाथ में लगी दर्द, इसे बड़ा आगे ले डाल किधर चाह हुआ था महत को? गिटार दा तू गड़ा दी नहीं है, झूठी झूठ मार दी है। एने कदे सानू हाथ नहीं लाता गिटार में। पहले मैं ये दिखाऊं इसको, मैंने गिटार दिखावा है की है की है। अच्छा, किधर चोरी की तेरे? ये आयशा का छन छन वाला, ये हम ना इस आयशा को जी नहीं, हर 11वीं शरीफ पे पहना के भाई भेजते हैं। सिल गया बहुत बुरी लगी है। नहीं सिल गया। पोपो दे चल कहीं खावन बजा। भाई अपने वाले कैमरा तो खी ना, मैंने तो कपड़े तो अपने मेरे तो तेरे कली दी। तो टड़ा। इस गिटार की बहुत लंबी और अच्छी स्टोरी है, बड़ी मजे की स्टोरी है, बहुत मजे की स्टोरी। और ये रहा आशा कितने टन टन वो नहीं है तेरा, वो टन 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 जिन्हों बजाई दा की कहंदे ने ओनू? ओ हाँ, लगा नहीं है तो तेरे को आज गए बेचारा, मुझे नाम मुझे कोई नहीं आता। और ये मैंने मुझे ये भी हुआ ना 10 साल हो गए। हाँ। आयशा के लिए आया था लैपटॉप, हमारे आए थे फ़ोन, और आयशा का आया था लैपटॉप। आयशा ने अपना लैपटॉप बेच के गिटार लिया था। फिर आयशा सीखने भी गई थी अंदरून लाहौर,
लेकिन वहाँ से डर के आ गई थी तंगलियों से। तंगलियाँ थी और छोटा घर था, तो अगर डर के आ गई। चल तो हुआ कुछ यूँ था कि आई वाज स्टूडेंट ऑफ 7th क्लास की 6th क्लास 6 आई थिंक सो, आई थिंक 6 पता नहीं नहीं 7। 6 7 है ना। तो मुझे इतना क्रेज था गिटार का, क्योंकि मैं जब किसी को देखती ना वीडियो में, मुझे सिंगिंग का शुरू से बड़ा क्रेज था सिंगिंग का। कभी किसी ने मुझसे पूछना ना, मैंने उनको यही कहना कि मैंने सिंगर बनना है, या फिर मेरी शादी करो, मैंने कभी नहीं। एक और चीज़ भी इसने बनना था, बता नहीं रही। दसा ये कहती होती थी मैंने ना बड़े होके नगरस बनना है, मुझे डांस करने का बड़ा शौक है, मैंने बड़े होके नगरस बनना है। वैसे कहना नहीं चाहिए, पर मुझे नहीं पता था कि नगरस कौन है, और मैं ये नहीं कहती कि वो बुरी है, ये मतलब मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, सिर्फ इतना पता था उस टाइम सुना था बड़े नगरस नरगस डांस करती है। हाँ तो हमने देखी नहीं हुई थी, हमने तब देखी थी, हमारे घर में उस टाइम पे बड़ी सख्तियाँ थी, है ना। हाँ हमारे भाई जो थे हम लोग सख्तियाँ करते थे, तो हमारे घर में एक अदद टीवी था, पर वो हमें देखने की इजाज़त नहीं थी। हमारे घर में एक अदद कंप्यूटर था, पर हमें देखने की इजाज़त थी। फिर एक टाइम हमने कंसिडर किया कि हमारे, क्योंकि हमारे भाई थे, तो भाई का होता सारा। फिर एक टाइम सही हुआ कि जब ये तो तुम कौन सी क्लास में थी, तुम 10th में थी कि 9th में थी कब? जब ये तुम्हारा मोबाइल आया था? मैं सेकेंड ईयर के बाद मेरा मोबाइल आया था, मैं फिर कर चुकी थी जब मुझे मोबाइल मिला था। हाँ, इसने फिर कर लिया था, तो इसके इनके लिए आए मोबाइल, और मुझे मोबाइल का शौक नहीं था उस टाइम पे इतना, अब तो बड़ा क्रेज है। तो इन्होंने क्या किया कि ना, इन्होंने लैपटॉप दे दिया मुझे, और लैपटॉप पे मेरी फेसबुक बैठी थी उस टाइम पे, और उस दिन मैंने देखना अजीब गरीब बता रहे, और मैंने क्रेजी होना, यहाँ तक कि मैं जब ख्वाब में सोती थी ना, मेरे शुरू से ख्वाब था कि मैं इस तरह के काम करूँ, जबकि मुझे पैसे का नहीं था, बस ये था मैं ना फेमस हो जाऊँ, शुरू ये था हमारा। तो फिर मैंने क्या करना, मैंने ऐसे करके जब भी सुना ना, तो मेरे ख्वाब में ना मैंने ऐसे गिटार पकड़ा ना, तो ऐसे ऑडियंस खड़ी होनी, मैंने ऐसे करना है, हमेशा उठ के मैं बात करती थी, मेरा मजाक ना छोड़ी, हमेशा मेरा मजाक ना थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने बगावत की। महद आज भी इसका मजाक उड़ाती है। आगे खैर उस टाइम पे घर में बगावत करने वाली पहली बच्ची मैं थी। मैंने क्या किया, मैंने इनको बड़ा कहा, मैंने पैसे जमा किए, अपनी ईद जोड़ी, मैंने अपनी बहन की दूध लाई है जोड़ी, जो मैं स्कूल में उस टाइम में 20 30 40 50 ही मिलते थे, बड़ी हद 50, बड़ी जोड़ लगा के 50 30 40 50 मुझे ऐसे मिलते थे कि मैंने वहाँ से भी लेने, वहाँ से ज़्यादा पैसे मैं खाती थी, वहाँ से लेने, बहनों से लेने, अम्मी से लेने, मैं ज़रा 50 100 से ऊपर चली जाती थी, सबसे मांग मूंगी, मांग पेशा था मेरा। इन्होंने मुझे लैपटॉप ले दिया, फिर क्या हुआ, अब मैं परेशान थी, मैं एक मेरे हाथ में लैपटॉप आ गया, और मैंने उधर देखने शुरू कर दिए, गिटार सिंगिंग, ये इस तरह की शो मैं इंडिया में देखती थी, मैं पाकिस्तान आइडल का एक ही सीजन था, वो भी सारा देखा, और बार बार देखना, तो वहाँ पे जब भी किसी ने गिटार बजाना या लेके जाना, क्रेजी हो गई, बड़ी क्रेजी होगी। उसके सोने पे सुहागा, हमारे हमसाए आगे एक लड़का, वो था होगा वो 22 23 साल का, हाँ ठीक है, वो मुझसे बड़ा था, तो 22 23 का। उसने क्या करना, उसके पास गिटार था, है ना बात, और वो कोर्स होता था, मतलब कद का छोटे था। उसे जब भी गली से गुजरना ना, उसने मैं गिटार लेकर दी, सीखने जाता था कि गिटार। एक बार मैंने उसको छत पे देखा बजाते हुए, हम लोग छत पे सोने जाते थे शाम के टाइम, वो छत पे ना गिटार बजा रहा था, और मैं उस दिन इतना रोई सिर्फ इसलिए, मैं रात को अक्सर मैं ना रात को सिर्फ गिटार के लिए या फिर गाने के लिए रोती थी। मैंने तो एक बार वहाँ पे भी याद ही वो जो FM पे लगता था, हाँ जैसी का शो लगता था, है ना, हाँ। FM रेडियो पे, मैं तो वहाँ पे बड़ी कोशिश की कि वहाँ पे मेरी कॉल अटेंड हो, मैं गाना गाऊँ। एक बार ये कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, बैलेंस हो गया, फिर मैं बड़ा रही, फिर मैंने उस दिन कहा कि नहीं, मैंने भी गिटार लेना है। मैंने घर वालों को कहा, इन्होंने कहा क्या पागल है तुम, क्या पागल है, खानदान में किसी ने गिटार नहीं लिया, तुम अकेली हो जिसने गिटार लेना है, फलाना क्या कहेगा। उस टाइम में बड़ी सख्ती होती थी हमारे घर में, फलाना क्या कहेगा। हमारे घर में सिर्फ ये था कि बच्ची को पढ़ाओ लिखाओ, नौकरी करनी है ठीक है, नहीं करनी उसकी शादी। मैंने इसके तले डाले, मैंने इसके तले डाले, सबके तले डाले, कोई इन्होंने मुझे सीरियसली नहीं लिया। अच्छा मैं परेशान थी कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। उन दिनों में मेरा भाई और मेरे भाई का दोस्त ना कॉलेज जाते थे, और वो गुजरते थे हीरा मंडी के अंदर से, हीरा मंडी है ना वो, अंदरून लाहौर, हाँ अंदरून लाहौर के अंदर से गुजरते, वहाँ हीरा मंडी वाली साइड पे शायद वो उनका उधर कोई सेंटर था, तो वहाँ टकसाली गेट वाली साइड से, हाँ उनका वहाँ से गुजर होता था। अच्छा वो थोड़ा सा ना, मैं उसकी ना थोड़ी सी लाडली हूँ, मतलब कि वो ना ही मुझे मना करता है, मैं भी थोड़ी सी कीड़ी जितनी लाडली है, चूंडी कीड़ी जितनी नहीं, मतलब थोड़ी सी उसकी कम लाडली हूँ, तो मेरे साथ बड़ा है। मैंने इसको कहा, मैंने कहा मैंने गिटार लेना, कहता है दे लो, पर पैसे कहाँ से आएंगे। मैंने कहा बस तुम ना एक काम करो, लैपटॉप दो। अच्छा उसका एक दोस्त था, उसको भी लैपटॉप चाहिए था। मैंने क्या किया, मैंने चोरी करवा उसका लैपटॉप बेचा, ठीक है, लैपटॉप बेचा, कुछ अपने पैसे दिए, और ना मैंने इसको गिटार के लिए पैसे दिए। अब वो थोड़ा सा नर्वस भी था कि मैं गिटार लाऊंगा तो जूते उसको भी पढ़नी थी, पॉसिबल था कि उसको तो जूते पढ़नी पड़नी थी। फिर क्या किया उसने बेचारे ना
इन्होंने मुझसे पूछा, अब्बू भी आ गए ऊपर से, सोने पे सुहागा, अब्बा भी बारू आ गया, सारी मुसीबत बेटे इकट्ठी टूटी, अब्बा बारू आ गया। अब्बा बारू आ गया, मसला फेर नहीं आना होया ना मसला जिदू अब्बा बारू आके गया रिश्तेदार घर, रिश्तेदारों को पता चल गया था इसने अपनी तस्वीरें एफबी पे पोस्ट की हुई थी गिटार के साथ लेके, रिश्तेदारों को पता लग गया आशा ने डकार ले लिया है। मेरी वो कुत्तों वाली हुई, वो कुत्तों वाली हुई, वो कुत्तों वाली हुई, मुझे आप हर बंदे ने अब्बे को कहा है तू हाजी है, तेरी कुड़ी ने डकार ले लिया, तू हाजी तेरी कुड़ी ने गिटार ले लिया। इतनी परेशान थी। एक टाइम ये था कि मेरा गिटार जो था ना, मेरी इतनी है ना वहाँ जैसे था ना, मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं इस गिटार को निकाल के इसको ऑन कर सकूं कि हाँ ये मेरा है। इसको मैंने रखा हुआ था, कभी ये बेड के नीचे होता था, कभी अंदर सोफे के नीचे था, गद्दे के अंदर ही था, अंदर पैकिंग के अंदर ही था। शॉप फिर जैसे देखना कोई नहीं है, मैंने निकालना शॉपर के अंदर से ऐसे 2-3 बार ऐसे करना, शॉपर चढ़ाना, गद्दे के अंदर रखना, बता दे। मेरे पास बैग भी नहीं था, और मेरे पास बैग लेने के पैसे भी नहीं थे एक बार, और दूसरी बात मुझे ला के देने वाला कोई नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी अम्मी को दिखाया वो लड़का, नीचे हमारे ना पीछे एक घर के लड़का आया था, वो दिखाया। तो अब मेरी ना अम्मी अबू ना मतलब हमारे अम्मी अबू इतना नहीं करते, मना नहीं करते, वो कहते हैं ठीक है अपनी लिमिट्स में रहो, लिमिट्स में रहो, जो करना है करो, जो करना है वो करो। जो ये शक्ति थी ना, ये मेरे भाई की तरफ से और मेरे नान के साइड की तरफ से थी। ननियाल वाली साइड, हमारे ननियाल ये ननियाल बहुत भी कुंजे हैं ना। हाँ, ननियाल में भी नहीं था। खैर गिटार तो मैंने नहीं दिया, वो ले आया बेचारा। अब वो भी छुपा छुपा बैठे, मैं भी छुपा छुपा बैठे। हमने एट दी एंड हमें अपने घर में इसको रिवील करना पड़ा गिटार को। तुम आगे जमा सीधे जाओ, हमें गिटार को एट दी एंड क्या हुआ, हमें इसको रिवील करना पड़ा, बताना पड़ा कि मैंने गिटार ले ली है। उससे पहले मैंने हंसने छुपाया हुआ था इसको, मेरा भाई हंसना है, मैंने उसने छुपाया हुआ था इसको इसके सोफे के नीचे, और पूरी में गिरा दिया उसने। और उन दिनों में अब्बू आए थे अपनी शादी करने के लिए। तो फिर क्या हुआ, ऐसा हुआ कि एक दिन मैं निकाल के ना ऐसे बैठी हुई थी, तो अम्मी ने शौक शौक से ना, मेरे एक मामू है उनका मैं नाम ही लूँगी, एक नहीं खैर सारे मामू, पर अब मैं कुछ नहीं कह सकती, खैर आप लोग खुद ही समझदार समझ आएंगे। खैर मेरे एक मामू है, तो अम्मी थोड़ी सी जो किरदार फुप्पियाँ अदा कर, जो किरदार फुप्पियों का होता है वो हमारे मामे अदा करते हैं। हाँ अम्मी, मैं ना अम्मी जो है मम्मी ने रोती है अपनी भाई की, तो अम्मी को मैंने मना लिया था कि अम्मी देखो, मैं रोती थी, रोज़ रोती थी कि देखो मैं ना बच्ची थी ना, मैं जिद्दी भी थी और लाडली भी थी, मैं रोती थी ना, मुझे सपोर्ट करने वाली मेरी बहनें थी। इन्होंने कहा अम्मी फेर क्या हो गया, बच्ची गिटार लेना है, कहना फिर अजाब कर ले, ये कर ले वो कर ले। अम्मी ने शौक शौक से ना भाई को कहा ए वे ना मेरी आशी गिटार लैके गई, गिटार लेना भी बड़ा क्रेज है, मैं जाने नहीं आना। लो वो तो दिखा दिया। फिर मैं इधर को बैठूँ मेरे मामू के, ला मेरे को 7,000 रुपया दुकान तोड़ दी, ला मेरे को 10,000 रुपया दुकान तोड़ दी। मैंने कहा मामू इसकी कीमत अगर 5,000 की होगी ना, आप मुझे इसका 25 भी देंगे ना, क्योंकि मेरी पहला शौक मेरा ज़िंदगी का जो था वो पूरा हुआ था सिंगिंग के हवाले से। तो मैंने कहा अगर आप मुझे 25,000 भी देंगे ना, इसको नहीं मैंने तोड़ना, आप अपना 25,000 ले जाएँ, इसको नहीं मैंने तोड़ना। फिर ऊपर से ऐसे हुआ कि ये कहीं पर गए, फिर भाई स्पेशली उसका गिटार पीछे नहीं रहने वाला था, उसमें भी आना ही आना था। ये मैंने बगावत करके मैंने इतनी लबड्डी जो है वो ली हुई है ब्लॉगिंग की, टिकटॉक की, मैंने इसकी बड़ी बगावत की, और मेरी बगावत के साथ साथ मेरे साथ में मेरी अम्मा और मेरी बहनी है, उनका बड़ा किरदार है उसके अंदर, समझे थप्पड़ भी खाए, मैं भी कभी सुनाऊंगी आप लोगों को स्टोरी। खैर उनको तो मैंने टाल टूल दिया जैसे तैसे करके। अब घर का मामला था, भाई ने कहा जी लोग हमें बातें करेंगे कि इसके पास तो गिटार, क्योंकि मैं उन दिनों में ज़िद्दी पड़ गई कि ज़िद पे पड़ गई कि मैंने मुझे ये सिखाए, चाहे एक, मैंने कहा था बस एक ट्यून सिखा दें, ज़्यादा ना सिखाए, एक ट्यून बस ऐसे करना सिखा दें। उस टाइम ये भी नहीं था कैसे करना सिखा दें, ये घर वाले ना माने। अम्मी ने मुझे कहा कि ठीक है, पर अब ये नहीं, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि भाई ने जो उनके दिमाग में डाल दिया हुआ था कि फलाना है, ढुकाना है, टसना है, अपनी मुझे रोना था, तब आता था। तो फिर मैं रोने वाली फिर तेन आंदा रोना कि जुल्म वाली गल है मत जल्दी। फिर ये हुआ कि अब्बा ने ना मुझे कसमें देना शुरू कर दी। उन्होंने कहा अगर तुम मेरी बेटी हो ना, इसको तोड़ दो। सीधा ये भी नहीं कहा कि इसको बेच दो, कहने लगे इसको तोड़ दो अगर तुम मेरी बेटी हो, क्योंकि लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम हाजी हो, तुम हज किए हुए, तुम 40 साल सो गए मेरे, और तुम देखो कि तुम्हारी बेटी ने गिटार ले लिया हुआ है और तुम उसको मना नहीं कर रहे। तो मैंने फिर अपने अब्बू को एक बात समझाई। पहली बात मैंने अब्बू को ये समझाई, मैंने कहा अब्बू जी हज किने किते तुसी बाहर कौन रहा तुसी, मैं फिर ना किते, मेरा तो कोई तक नहीं ना, तुसी हज किते, मैं कौन सा इसको मजाक, सिर्फ शौक था लेने का। तो अब्बू हमारे जल्दी मान जाते हैं, अब्बू को मैंने मना लिया, भाई ना टली। वो फिर दूसरे दिन बाद अब्बू को वो छेड़ दी कि गिटार के बारे में, फिर अब्बू आ जाए कि तुम मेरी बड़ी चंगी दी है, तू मेरी फलानी तो तोड़ दी। इसको नहीं मैंने तोड़ा, बंदे ने आके मुझे कहा इसको तोड़ो, इसको नहीं मैंने तोड़ा, छुपा दिया था मैंने। फिर इसको मैंने पेटी में रख दिया, एक अच्छा मैंने पेटी में रख दिया कि सब भूल जाए, पर इसको मैंने बिल्कुल ही तोड़ा। फिर क्या हुआ, एक बार
हम ना भाई की शादी की शॉपिंग करने जा रहे थे, तो राह पे ना रास्ते में फिर कोई लड़का था, वो ना गिटार की क्लास में जा रहा था, और वो हमारा वही ग्रुप था जो उसका था, मतलब मुझे क्लासेस से लेने गुजर गए। मैंने कहा हाय अम्मी मेरा कलेजा बड़ा बल्द है। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो कहती क्यों? मैंने कहा अम्मी जब लोग गिटार लेके गुजरते हैं ना तो मेरा दिल ना डरता है। अम्मी ने मुझसे ना वो वादा कर लिया, वो 2019 की बात है कि ठीक है मैं तुम्हें सिखा दूंगी। 2020 में मैंने कर ली, क्या कहा 2020 में ना क्या हुआ कि अम्मा ने मुझे कहा कि ठीक है 1000 रुपये दिया मेरी अम्मा ने मुझे फीस के लिए। उस टाइम इसकी सुरंगी इंस्टीट्यूट है यहाँ पे अनारकली में। बाजी ने पता किया सब कुछ, बाजी बड़ी नहीं, तो हम ना चले। पहली बार मैं गई, हमने 5 जो रजिस्ट्रेशन फीस थी ना वो हमने 1000 रुपये से 500 रुपये करवाई लड़ के उनके साथ। और जब हमने सुरंगी इंस्टीट्यूट देखा ऊपर जाके, वो तो ऐसे जाते सिर्फ भूल गई है, इतना तंग और इतना खौफनाक, वो किसी सुरंग में बनाया हुआ था, उनके नारगली की किसी सुरंग में बनाया हुआ था। फिर वहाँ से हम वापस आए, मालिक वो दिन आज का दिन मैंने इसको अपनी खा लिया। आप लोगों ने देखा होगा कभी मेरी टिकटॉक पे इसके साथ वीडियो नहीं है, और कभी मेरी इसके साथ कोई इस तरह की वो नहीं है, पर अब मैंने इंशाल्लाह इसको दोबारा से मैं उसके बाद इसको मैंने आज निकाला है, और इंशाल्लाह इसके बाद इंशाल्लाह गर्मियाँ जैसी गुजरेंगी मैं इसकी क्लासेस लूँगी और आप लोगों को बजा के दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने अपने आप से इस बार तहैया किया हुआ है कि मैंने इसको बजाना है, और इंशाल्लाह मैं जल्द ही इलेक्ट्रिकल गिटार भी ले रही हूँ। और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। और बस आप लोगों को मैं एक पैगाम देना चाहूँगी कि आपकी बच्चियाँ चुप रही बेटा के, आपकी बच्चियाँ अगर कुछ करना चाहती हैं तो उनको सपोर्ट करें, ठीक है। वो कुछ ऐसा गलत नहीं करेंगी, वो कहीं नहीं जाएंगी। अगर आप उनको तंग रखेंगे, ठीक है, उन पर पाबंदियाँ लगाएंगे, तो डेफिनेटली सी बात है कि आपकी बच्ची जो है ना वो ख़राब होगी। आप उन पर पाबंदियाँ ना लगाएं, बल्कि उनको दें, उनको एतमाद में लें। मेरी अम्मा पापा ने मुझे एतमाद दिया, बना ली मैंने उनको जैसे तैसे करके। उसके बाद मेरी अम्मा ने मुझे एतमाद दिया, फिर मुझे ये बैग ला के दिया, मेरे पास पैसे नहीं थे। अब्दुलरहमान क्या करोगे अपनी बच्ची को? साथ दूंगा उसको गिटार ला के दूंगा। ये वीडियो कितनी इंस्पायर्ड हुई है इसको देखकर। आशी को देख के इंस्पायर हो। अच्छा फिर आशा, अपनी बच्चों को मैं यही कहूँगी एतमाद दें, वो कुछ गलत नहीं करेंगे। अपनी बच्चियों को हर किस्म की आज़ादी दें, लेकिन उनकी लिमिट्स बताएं उनको कि बेटा ये आपकी लिमिट्स हैं, आप हमारी इज्जत हैं। वो कभी भी आपकी इज्जत जो है उसको पमाल नहीं करेंगे। देखिए इस गिटार को लेके कहीं मैं कोई बाहर के मुल्क तो नहीं भाग गई है, कुछ मैंने कोई कारनामा तो मेरे बस शौक था लेने का, तो इसके पीछे इतना ड्रामा कि मैं खुद भी परेशान थी। मैंने ये करते हैं ब्लॉग का एंड। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, और बाकियों का तो मुझे पता नहीं। अब्दुलरहमान अपनी बच्ची को लेके देगा गिटार, ये ना लेके देगा तो मैं ले दूंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी की जो स्टोरी है, जो मेरे साथ हो चुका है, जो होता है कुछ भी इस तरह का जो होता है मेरे साथ, ऐसी बड़ी बड़ी कहानियाँ हो चुकी हुई हैं हम लोग के साथ कि अक्सर हम ना एक दूसरे को कहते हैं कि एक मोटिवेशनल वो बनाते हैं, हाँ चैनल बनाते हैं, और उसमें ना मोटिवेशंस दिया करेंगे, क्योंकि इतने हमारे साथ वाक़यात हो चुके हैं ना, क्योंकि हम लोग बहनें जो थी वो ज़्यादा थी, और अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा थी नहीं, ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबकी नज़र में यही था। आपको बताऊंगी मेरी कितनी बहनें। आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, और आगे से मैं अपनी कलेक्शन, अपने कपड़ों की कलेक्शन, अपने बैग, जल्दी इन सब की कलेक्शन वगैरह दिखाऊंगी, अपने जूते शूते, अपनी पुरानी ज्वेलरी, अपने पुराने खिलौने बचपन के। अल्लाह हाफिज़।